हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, दिल्ली हिंसा पर अब तक 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2 और एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब भीड़ ने पुलिस को की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। ये कल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। ये कौन लोग थे जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, ये कौन लोग थे जो पत्थर बरसा रहे थे, इसे लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जुड़ गए। मुकेश, कल जो तस्वीरें हमने देखी हैं, इन्हें भी क्या बतौर एविडेंस इस्तेमाल कर रही है पुलिस? क्योंकि कई तस्वीरों में हमने देखा है कि पुलिसकर्मी घायल हुए, उन्हें भी उन पर पत्थर फेंके गए, उन्हें पीटा गया, गाड़ियां तोड़फोड़ की गई। क्या खबर आ रही वहां से? देखिए, बिल्कुल दोनों ओर से लोग घायल हुए हैं। करीब 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि 60 जो है प्रोटेस्टर घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उनके अलावा इसमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट भी थे और उनकी वजह से ये पूरी हिंसा बढ़ती है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 4 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक एफआईआर इलीगल तरीके से नई दिल्ली इलाके में ड्रोन उड़ाने को लेकर है। एक फुटेज वायरल हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, लेकिन उसका जो ड्रोन उड़ाया गया है उसके लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी। इसके साथ ही 2 एफआईआर हुई है, सरकारी काम में बाधा डालना और हिंसा फैलाना, इसको लेकर 2 एफआईआर दर्ज हुई है और एक एफआईआर कॉन्स्पिरेसी को लेकर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही 2 एफआईआर और अभी दर्ज होने वाली है, तो कुल 6 एफआईआर कल की हिंसा को लेकर दर्ज होगी। पुलिस के मुताबिक बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट वाहनों में तोड़फोड़ हुई है। जो 12 खंबा का इलाका है, अशोका रोड है, वहां पर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनमें तोड़फोड़ हुई है। कई पुलिसकर्मी पूरी हिंसा में घायल हुए हैं, तो इसको लेकर अब जांच चल रही है और पुलिस के मुताबिक एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरे मामले की जांच की जा रही है। करीब 70 लोग अब तक डिटेन हो चुके हैं। सवाल यही है मुकेश, सवाल यही है कि पेट्रोल पंप्स में तोड़फोड़, गाड़ियों में तोड़फोड़, ये आंदोलन और प्रदर्शन का कौन सा हिस्सा है, कौन सा चेहरा है? इसीलिए पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। मैं एक और खबर बता देती हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदर्शनकारियों पर कई धाराओं में भी केस दर्ज हुए। सरकारी काम में बाधा डालने की धारा लगाई गई, लोक सेवक पर हमले का भी आरोप है और गैर कानूनी जमावड़ा और दंगे की धारा लगाई गई है। आपराधिक साजिश जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। मुकेश, जरा बताइए, दंगे की धारा भी लगाई गई है यहाँ? देखिए, बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी को लेकर है। आर्म्स एक्ट का मतलब ये होता है कि हथियार लेकर जो लोग यहाँ पर आए थे वो हथियार लेकर आए थे और हो सकता है कि पुलिस ने कुछ हथियार बरामद भी किए हों। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में कुछ लोगों का रोल सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो हिंसा हुई है ये पूरी एक साजिश के तहत हुई है, जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए थे छात्रों के बीच में जो हिंसा पर उतारू थे। पुलिस के मुताबिक जो 70 लोग पकड़े गए हैं उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका नीट से कोई वास्ता नहीं है, जो छात्र नहीं है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है। तो इस तरह से लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है और जैसे मैंने कहा कि कल जो हिंसा हुई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अशोका रोड है, रफी मार्ग है, कनॉट प्लेस है, इसके अलावा संसद मार्ग का इलाका है। तो मुकेश, जो आपने खबर बताई है, मैं उसी पर एक बार निगत के पास जा रही हूँ, निगत जी से पूछती हूँ। निगत जी, ये जो खबर आ रही है गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस थाने में जाकर पेट्रोल पंप्स में हंगामा, वहां तोड़फोड़, ये सब अब इसे कैसे देखेंगी? ये भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है क्या? सुचरिता जी, पिछले 20 दिनों से हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं, चाहे एक ही स्टेबल पोजीशन पे, एक ही जगह पर देख रहे हो, जंतर मंतर पे। अभी इससे पहले हमने नहीं देखा था कि इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है। 20 मार्च को इन छात्रों ने डिसाइड किया था कि ये जाएंगे टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, मार्च करेंगे। उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आके उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हों और पत्थरबाजी भी कर रहे हो। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है सुचरिता जी, आई वांट योर व्यूअर्स टू सी, कि हमने तो ऐसे भी वीडियोस देखी है जहां पे बड़ा अजीब लगता है कि सीआरपीएफ के भी जो लोग हैं वो भी गाड़ी फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट लुक एट देम, अगर आप देख पा रही हैं तो ये देखिए। और इल्जाम यहाँ पर स्टूडेंट्स पे लग रहा है। तो देखिए, पूरे इवेंट का तो सीसीटीवी फुटेज है नहीं, लेकिन बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि पिछले 20 दिनों से नहीं, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, जब से बच्चों ने आत्महत्या करी है, मेरी बहन शाजिया जी यहाँ पर बैठी, उन्होंने कहा जद्दोजहद तो बहुत गलत लफ्ज है। नहीं, जिन माता पिता ने अपने बच्चे खोए वो जिंदगी की जद्दोजहद ही वो माता पिता है वहाँ पे, वो बच्चे हैं, वो बच्चा है, क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है?
शादिया जी, PhD में हाँ, 57,000 महीने मिलते हैं। हाँ, शादिया मेरी बहन, हाँ, आपने सैडली देखा नहीं है, मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ। जो मैंने सब देखा है। जिनके अन्ना हजारे मूवमेंट ने हमारे साथ क्या किया था, हम लोग भी बकवास ना कीजिए आप। और निर्भय आंदोलन में क्या हुआ था हम लोग के साथ, बकवास ना कीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट। प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, हम जरा सीधे संसद भवन का रुख कर रहे हैं। Cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old. And it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who's studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle, and these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard.